बता दें, कयास लगाए जा रहे हैं कि आज पायलट की सोनिया गांधी से मुलाकात हो सकती है, लेकिन पूरे घटनाक्रम पर सचिन पायलट की चुप्पी सभी के लिए रहस्य बनी हुई है। पायलट क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं और आगे क्या होगा, सब सवालों पर वो खामोश है। एक न्यूज एजेंसी ने ट्वीट कर सियासी हलचल पैदा की। न्यूज एजेंसी ने लिखा कि पायलट की आलाकमान से बात हुई है और पायलट ने कहा है कि विधायकों को समझाने की जिम्मेदारी अशोक गहलोत की है, लेकिन इसके तुरंत बाद पायलट ने इस ट्वीट का खंडन कर दिया और साफ कहा कि उनकी कोई बात आलाकमान से नहीं हुई है। इसके बाद आपको बता दें, पायलट दिल्ली पहुंच गए और एयरपोर्ट पर मीडिया ने उनसे तमाम सवाल किए, लेकिन वो चुप रहे, कुछ नहीं बोले। तो आप देखेंगे सचिन पायलट से लगातार बावजूद भी सचिन पायलट को सवालों का जवाब सचिन जी क्या कहना चाहेंगे बताइए। सचिन जी क्या कहना चाहेंगे, तमाम विधायक जो करें, कुछ तो बोलिए सचिन जी। ओके आपकी चुप्पी को कैसे करेंगे? सचिन जी कुछ तो बोलिए। सचिन जी, आपको कहा जा रहा है कि आपने बगावत की थी और जो अभी चल रहा है वहाँ पे जो अशोक गहलोत के सचिन जी आपकी चुप्पी को कैसे देखा जाए? सचिन बोलिए, क्या आलाकमान से सचिन जी आप आलाकमान से क्या समझ रहा है? क्या आलाकमान से कोई समझ है? सचिन जी आपकी चुप्पी को कैसे? तो आप देखेंगे सचिन तो देखिए, ये तस्वीर जो आपने देखी, सचिन पायलट दिल्ली पहुंचे और तमाम मीडिया वहां पर मौजूद थी। सभी ने सवाल करने की कोशिश करी, लेकिन सचिन पायलट कुछ नहीं बोले। तो अब उनकी चुप्पी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ जयपुर से हमारे संवाददाता दीपक गोयल लाइव जुड़ चुके हैं। तो देखिए, तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं। इससे पहले कि हम संवाददाता को जोड़े, आप तस्वीरें ये देखिए किस तरह से सचिन पायलट से तमाम मीडिया वालों ने सवाल किए, बहुत सवाल किए, लेकिन सचिन पायलट ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी और ऐसे में अब उनकी चुप्पी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच चलिए, दीपक गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर से। दीपक, तमाम सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं, तमाम कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। आज भी बोला जा रहा है सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हो सकती है। साथ ही ये बड़ी बात है कि एक न्यूज एजेंसी के द्वारा एक खबर ट्विटर पर चलाई गई थी कि आलाकमान से सचिन पायलट की बात हुई है, लेकिन उसका भी खंडन कर दिया सचिन पायलट ने कि उनकी किसी से कोई बात नहीं हुई है, ना वो मीडिया के सामने कुछ कह रहे हैं। देखिए, पायलट जो गुट है उसने पूरी तरीके से वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है और पूरी तरीके से इस पूरे घटनाक्रम पर चुप्पी साध रखी है। जब वो जयपुर से दिल्ली गए और दिल्ली में भी हालांकि मीडिया ने काफ़ी कोशिश की कि शायद वो कुछ बोल जाएं, लेकिन उनकी जुबान से कुछ भी नहीं निकला। मास्क उन्होंने लगा रखा था। दूसरी बड़ी बात है कि इस पूरे सियासी बवंडर में एक टर्न आया है। वो टर्न है कि 3 जो अनुशासनहीनता की जो बात अजय माकन कह रहे थे मल्लिका अर्जुन खड़गे के साथ जब आए थे ऑब्जर्वर के तौर पर, तो 3 जो अनुशासनहीनता करने वाले जो मंत्री हैं उनको यहाँ पर नोटिस यहाँ दिए गए हैं, जिसमें शांति धारीवाल है, महेश जोशी हैं और साथ में आरटीडीसी के जो चेयरमैन हैं धर्मेंद्र राठौड़ हैं। धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा है कि पहले भी उन्होंने छापे देखे हैं और अब भी वो इस जो नोटिस दिया है उसका जवाब देंगे। महेश जोशी ने कहा है कि जो नोटिस दिया है उसका जवाब जरूर दिया जाएगा और आलाकमान का जो फैसला होगा वो उन्हें मंजूर है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले में, क्योंकि अजय माकन ने जो बयान दिया था उसमें कहा था कि जो विधायक दल की जो बैठक है, विधायक दल की बैठक के पैरेलल एक यदि बैठक बुलाई गई तो वो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है करीब 9 पेज की बताई जा रही है, वो आलाकमान को सौंप दी है और उसमें गहलोत को क्लीन चिट दी है। यानी कि उन्होंने कहा है कि फ्रंट पर गहलोत नहीं थे, लेकिन धर्मेंद्र राठौड़ मैनेजमेंट की व्यवस्था संभाल रखे थे। धारीवाल है वो लगातार बयानबाजी कर रहे थे और उनके आवास पर ये पैरेलल बैठक बुलाई गई। इसके साथ में महेश जोशी, जो कि मुख्य सचेतक की भूमिका में अभी राजस्थान में हैं, वो भी उस मंच पर बैठे थे। तो यानी कि तीनों को नोटिस देकर 10 दिन का जवाब यहाँ पर मांगा है। लेकिन अजय माकन और मल्लिका अर्जुन की जो रिपोर्ट थी 9 पेज की, उसमें अशोक गहलोत को पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दी है। दूसरी बड़ी बात है, आज 28 तारीख हो गई है, 30 तारीख तक का नॉमिनेशन का समय है। अब तक अशोक गहलोत रेस में उनका नाम रहा है।
लेकिन अब सभी की निगाहें दिल्ली पर से आने वाले बयान, साथ में नामांकन कौन दाखिल करेगा उस पर टिकी हुई है। क्या अशोक गहलोत नामांकन दाखिल करेंगे, इस पर संशय बना हुआ है और पूरी तरीके से इस मामले पर गुत्थी है वो उलझी हुई है। तो सभी की निगाहें, चाहे वो राजनेता हो, जनता हो या फिर ब्यूरोक्रेट्स हो, इन तीनों की जो निगाहें हैं उस पर टिकी हुई है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन कौन दाखिल करेगा। और यदि अशोक गहलोत नामांकन दाखिल नहीं करते हैं तो फिर आप तय मानिए कि राजस्थान में सियासी जंग है उसकी शुरुआत हो जाएगी। और पहले भी हमने इस जंग को देखा है, 2020 में भी किस तरीके से मानेसर में पायलट ग्रुप के जो विधायक हैं उनकी बाड़े बंदी रहती है और दूसरी तरफ से सरकार बचाने के लिए 102 विधायक हैं, करीब 35 दिन से ज़्यादा फेयरमाउंट से लेकर जैसलमेर की होटलों तक में उनकी बाड़ेबंदी रहती है। देखिए अजय माकन और मल्लिकार्जुन जो कि ऑब्जर्वर के तौर पे जयपुर आए थे, उनका ये था कि विधायक दल की बैठक होगी, 1 to 1 उनसे संवाद हो जाएगा, एक लाइन का जो प्रस्ताव है वो पारित कराकर वो ले जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, तस्वीर कुछ उलट हुई, कहानी कुछ उलट हुई। हालांकि देखिए पूरी राजस्थान के अंदर इस सियासी घटनाक्रम पर सभी की निगाहें बनी हुई है। भाजपा भी पूरे एक घटनाक्रम को वॉच कर रहा है और वेट एंड वॉच की स्थिति में वो भी है। सचिन पायलट गुट की तरफ से अभी तक किसी का बयान नहीं आया है। वेद प्रकाश सोलंकी बोल रहे थे जो भी आलाकमान फैसला करेगा वो मंजूर है और जो होगा वो अच्छा होगा। लेकिन पायलट ग्रुप के विधायक जो हैं वो ना कुछ बोल रहे हैं और ना ही सचिन पायलट है वो इस मामले में कुछ बोल रहे हैं। जिस तरीके से कल ANI की तरफ से एक ट्वीट आया था उसका भी उन्होंने खंडन किया, जैसे कि आप जिक्र भी कर रही हैं। तो इस तरह के जो सियासी घटनाक्रम है, लगातार प्रेस वार्ताओं का दौर चल रहा है। जो कह सकते हैं कि राजेंद्र गुड़ा है, उन्होंने प्रताप सिंह खाचरियावास पर जब आरोप लगाया तो प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी उसका आरोपों का जवाब दिया। मंत्री शांति धारीवाल पर वो सवाल जवाब कर सके हैं। इधर से विधायक दिव्या मदेरना है वो पूरी तरीके से मैदान में उतरी हुई हैं, लगातार वो ट्वीट कर रही हैं। तो ट्वीट और सोशल मीडिया और साथ